हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। दोस्तों, हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। आज का एमसीक्यू एक हमारा रहेगा। 30 प्रश्न है और टारगेट हमें 135 लेके चलना है। ध्यान में रहे, 135 क्वेश्चन का हमें टारगेट लेके चलना है। अभी से तैयारी में जुट जाना है। तो ये सभी क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन है, व्याख्या समेत रहेंगे। नीचे आपको व्याख्या दे रखी है और इसकी आंसर की भी दे रखी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सिलेबस का देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की वीडियो इसके अंदर नहीं है, इसकी अलग से पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी पीडीएफ के तौर पे। आप उसे देखें, उसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत से गज़लों के जो शेर है उनके मिसरे दे रखे हैं शायर के अकॉर्डिंग, तो आप उन्हें अच्छे से देखें। डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में अच्छे खासे हमारे चैनल से क्वेश्चन भी मिले हैं और हम और क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं। तो आप ज़िद ना करें किसी चीज़ की और अच्छे से आपकी तैयारी करें। 135 प्लस क्वेश्चन आपको इंक्लूड करने हैं, एग्ज़ाम में फ़ाइट करने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लेवल कम रख के धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, हरूफ तहज़ी को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तकसीम यानी बांटना, हिस्सा यानी जो हिस्से होते हैं। तो हरूफ तहज़ी को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्से में, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में या चार हिस्सों में। तो आपका पहला का राइट का आंसर होगा दो हिस्सों में इसे तकसीम किया जा सकता है। और हरूफ के जो मजमूए को अफजद कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरूफ तहज़ी की तादाद 37 है राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल एग्ज़ाम में ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। सेकंड ग्रेड में ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में हरूफ शमसी की मिसाल है। अब आप हरूफ शमसी किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरूफ कमरी किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रखना है। हरूफ शमसी की तादाद भी 14 होती है और हरूफ कमरी की भी तादाद 14 होती है। दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हरूफ शमसी किसे कहते हैं जिसमें लाम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं होता, यानी उच्चारण में शामिल नहीं होता। अब इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो तलफ़ुज़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें अलिफ लाम नहीं बोला जा रहा। तो ये आपको बताना है। पहला है अल ख़याल, अल याकूत, अज़्ज़ुहा या अलादीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अज़्ज़ुहा। ये लाम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं हो रहा। अल ख़याल, अल याकूत और अद्दीन ये आपके शामिल हो रहे हैं। अज़्ज़ुहा यानी इसमें लाम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं है। तो हरूफ मुंदरजा झेल में हरूफ शमसी की मिसाल क्या है, अज़्ज़ुहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में मुरक्कब हर्फ की मिसाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है आपके पास से, धे, फे या ले। मुरक्कब हरूफ की तादाद 14 है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या नहीं है, से नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, डेस को उर्दू में कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और तो वक्फ़ा, सक्ता, ख़ात्मा या ख़त। ख़त लाइन को भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का ख़त होगा। तो डेस को ख़त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंदरजा झेल में इसमें ज़मा की मिसाल है। खुशी, अलीगढ़, अंजुमन या ताजमहल। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंजुमन। तो ज़मा पूछ रहा है तो अंजुमन
इसकी जमा होगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सज़र का जमा है सज़रात, असजार, सज़रू या सज़ाइर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असजार। क्या हो जाएगा दोस्तों? असजार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नून गुन्ना का इस्तेमाल कहाँ होता है? लफ्ज़ के शुरू में, लफ्ज़ के बीच में, लफ्ज़ के आखिर में या कहीं पर भी। तो 7वीं के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लफ्ज़ के आखिर में नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलवी अब्दुल हक ने क़वाइदे उर्दू में कितने हरूफ़ तहरीर फरमाए हैं यानी बताए हैं? 48, 50, 51 या 52। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50। 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में हरूफ़ इल्लत की तादाद कितनी है? 3, 4, 2 या 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी तादाद 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर या कलाम में खूबसूरती और लताफत किस इल्म के ज़रिए हासिल होती है? इल्म अरोज़, इल्म नहव, इल्म सर्फ़, इल्म बयान। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्म बयान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वह हा जिसकी आवाज़ पूरी तरह ज़ाहिर होती है क्या कहलाता है? हाय मलफूज, हाय मखलूत, हाय मुख्तफ़ी या हाय लीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाय मलफूज़ी, हाय मलफूज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिफ़त की अक़साम है, ये किस्म की जमा है? तो सिफ़त यानी विशेषण। तो विशेषण की किस्म कौन सी है? अक़साम है 2, 3, 5 या 7। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिफ़त की 5 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मंदरजा झेल में ताबा जुमलों की किस्म नहीं है? अस्मी, वस्फ़ी, तमीज़ी या मुब्तदा। तो 13वीं के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुब्तदा। ये किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मज़मून के अहम हिस्से होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो 14 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। मज़मून के अहम हिस्से कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो ख़तूत मुबारक बात पेश करने के लिए तहरीर किए जाते हैं, तहरीर यानी लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं? तहनीती ख़तूत, ताज़ियती ख़तूत, निजी ख़तूत या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तहनीती ख़तूत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तहनीती ख़तूत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मकतूब इले कहते हैं ख़त लिखने वाले को जिसको ख़त लिखा गया हो, ख़त के अज़्ज़ा को या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे ख़त लिखा गया है, जिसे ख़त लिखा गया है उसे मकतूब इले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लफ्ज़ कुदरती का मुतज़ाद है? मसनवी, ज़िया, ताज़िल या तनज़्ज़ुली। तो 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसनवी। क्या हो जाएगा? मसनवी। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ तदबीर का मुतरादिफ नहीं है यानी पर्यायवाची नहीं है? कोशिश, इलाज, फ़हम या चारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ़हम। फ़हम यानी समझ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
चिरागे शहरी होना मुहावरे का मतलब है। मरने के करीब होना, रोशन होना, सुबह का वक्त होना, ज़िंदगी बाकी रहना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मरने के करीब होना, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आँख का अंधा घाट का पूरा ज़रबुल मिसल का मफ़हूम है, यानी समझ है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो मुक़द्दर में होता है मिलकर रहता है, किसी ऐसे जोड़ को लगाना जो मेल ना खाए, और चौथा ऑप्शन है बेवकूफ़ अमीर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेवकूफ़ अमीर, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तस्बीह के कितने अज्जा या अरकान होते हैं? ये फर्स्ट ग्रेड अभी लेटेस्ट पूछा भी गया है, तो इसको इंक्लूड किया गया है हमने। फर्स्ट ग्रेड में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 3, 4, 5 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तस्बीह के कितने अज्जा या अरकान होते हैं? तो 4 होते हैं। मुसब्बा, मुसब्बा बी, वज़न तस्बीह, तो इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। रीड में भी पूछा गया था, नाजुकी इसकी लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है, तो उसमें भी तस्बीह की मिसाल दी गई थी। तो आपको ध्यान में रखने हैं, तस्बीह के अज्जा या अरकान होते हैं, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल शेर में किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? काओ काओ सख्त जानी हाय, तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का, लाना है जोए शेर का। तो इस शेर में कौन सी सिनत का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर? तो इसमें तलमी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें तलमी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, लफ़ के लुग़वी मानी हैं, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। लफ़ व नस्र के मानी क्या है, इस तरह पूछा गया था। इसमें लफ़ के मानी हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं लफ़ के मानी हैं। लपेटना, बिखेरना, साफ़ करना, चमकना। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा लपेटना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलाम में किसी चीज़ या फ़र्द यानी एक की मुत्तहद और मुसलसल खूबियाँ बयान की जाएं, उसे कहते हैं तजनीस, तनसीक, कुल सफ़ात, इग़राक़ या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा तनसीकुल सफ़ात। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मंदरजा झेल में मुबालगा की किस्म नहीं है, नहीं इसमें पूछ रहा है मस्तूफ़ी, तबलीग, इग़राक़ या गुलू। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तूफ़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 26वां, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी या तुर्की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल अरबी से फ़ारसी है, फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। और उर्दू है जो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मंदरजा झेल में हम असर शायर नहीं है। अब इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं है? मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, शमसुद्दीन वली दक्कनी, ख्वाजा मीर दर्द। तो 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शमसुद्दीन वली दक्कनी। तो ये हम असर शायर नहीं हैं, और मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, ख्वाजा मीर दर्द,
ये तीनों हम असर शायर हैं और ये एक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मर्शी की कितनी किस्में होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मर्शी की कितनी किस्में होगी ये आपको बताना है। तो 28 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मर्शिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? मरसा, रसिया, रसा या रसाया? तो 29 में क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर रशीद मौसवी ने उर्दू का पहला मर्शिया गो किसे करार दिया है? यानी इनके अनुसार कौन मर्शिया गो शायर हैं? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, फजली या बुरहानुद्दीन जानम? तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरहानुद्दीन जानम। तो ये इनके अनुसार है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और आपको बता दें सेकंड ग्रेड में ग्रामर का टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे। तो आप ग्रामर पे अच्छी पकड़ रखें। दोस्तों ये चंद क्वेश्चन थे, इनकी जो व्याख्या है PDF की लास्ट में दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ें, जहाँ पर आपको PDF जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहीं आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।